ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई मजेदार चल रही होगी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटीएससी के थ्रू एक वैकेंसी निकाला गया है डेंटल हाइजीनिस्ट का पोस्ट का। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म का ओपनिंग कब हो रहा है, फॉर्म का क्लोजिंग कब हो रहा है, और तो और उसके बारे में डिटेल सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के कितने चैप्टर से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और तो और टोटल मार्क्स क्या रहेगा एग्जाम में, उन सब पर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए हम लोग जल्दी से ये स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहीं पे बात करें कि ये फॉर्म का नोटिस कब आया था। तो 4 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे हमें नोटिस देखने को मिला था, और 10 अक्टूबर 2025 को फॉर्म का ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर आपको इसका फॉर्म फिलिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर्म का क्लोजिंग आपको 10 नवंबर 2025 को देखने को मिलेगा। यहीं पे टोटल पोस्ट की वैकेंसी की बात करें तो फिर 702 पोस्ट की वैकेंसी यहां पे निकाली गई है बीटीएससी के थ्रू। यहीं पे आगे हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होगा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, और इस 100 मार्क्स में से आपका अलग अलग चैप्टर से अलग अलग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उस पर ही बात करते हैं। आप अपने पेन और कॉपी निकाल लो, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लो हमारे साथ में, जिससे कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर लेना, ताकि आप अपने टॉपिक्स अश्योर कर सको कि आपके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग इस सारे को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और एनाटॉमी के अंदर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज टंग, फेरिंग्स एंड लिप्स। वहीं पे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, ग्लैंड्स एंड नर्व्स, ब्लड एंड नर्व सप्लाई इन रिलेशन टू फेस इन जनरल, फिर ब्लड एंड नर्व सप्लाई इन रिलेशन टू टीथ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जॉज एंड टीथ, जबड़े और दांत के बारे में, इरप्शन, रिजॉर्प्शन एंड ऑक्लूजन ऑफ टीथ यहां पे देखने को मिलते हैं, रिलेशनशिप ऑफ टीथ विद इन्वेस्टिंग टिश्यूज, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन, टिम्पोमैंडिबुलर आर्टिकुलेशन यहां पे देखने को मिलता है, कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5th एंड 7th क्रेनियल नर्व्स यहां पे देखने को मिलता है। ये सब एनाटॉमी के अंदर है। इसी तरीके से फिजियोलॉजी के अंदर भी है। फिजियोलॉजी आपके 10 मार्क्स के रहते हैं, सेल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड इस तरीके से आप बाकी सारे टॉपिक्स को यहां पर देख सकते हो। ठीक है, आप यहां पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यहीं पे आगे हम लोग चले, जो थर्ड पार्ट हमारा उसमें आता है फार्मेकोलॉजी, जो 10 मार्क्स के आपके रहते हैं। ठीक है, आप यहां पर इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो जनरल पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी है, जो 10 मार्क्स के आपके रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहीं पे आगे बढ़ते हैं। तो जो 5th पार्ट है हमारा ओरल या डेंटल पैथोलॉजी, उससे भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां पे इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं 6th में। यहां पे 5th का ही और भी पार्ट है, आप यहां पे रोक करके नोट डाउन कर लो। 6th पार्ट में हम लोग चलते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन का आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या टॉपिक है तो वो आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे। बेसिक फूड केमिस्ट्री इन रिलेशन टू जनरल एंड ओरल हेल्थ, फिजिकल नेचर ऑफ डाइट इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डिजीज, इन सबसे रिलेटेड सारे हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूरा पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर इन रिलेशन टू डेंटल एंड ओरल हेल्थ। ठीक है, यानी कि इन सारे न्यूट्रिशन से आपके ओरल और डेंटल हेल्थ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आप अपने कोर्स में टोटली पढ़े ही हो। तो फिर चलो ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो 7th पार्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है डेंटल हाइजीन एंड ओरल प्रोफाइलैक्सिस। ये 10 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चंस इसमें से भी रहेंगे। और यहीं पे और आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें डेंटल कैलकुलस वगैरह सब कुछ आपका आता है, प्लेक कंट्रोल रहता है, माउथ वॉशेस, ब्रशिंग टेक्निक्स, इन सब पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा 8th पार्ट, डेंटल हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, और फिर प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पे आपको 10 मार्क्स के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग और आगे चले। यहां पे जो 9th पार्ट रहता है उसमें डेंटल मटेरियल्स रहते हैं, जो कि आपके 10 मार्क्स के सवाल रहेंगे इससे भी। वहीं पे जो लास्ट पार्ट हमारा आता है, यहां पर भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, 9th पार्ट को भी आप पूरे नोट डाउन कर लो। यहां पे जो लास्ट पार्ट हमारा आता है 10th, उसमें आपको डेंटल एथिक्स, ज्यूरिप्रूडेंस एंड ओरिएंटेशन इन डेंटिस्ट्री, डेंटल रेडियोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहां पर आपसे रहते हैं, पूछे जा रहे होते हैं। इसमें एक्ट डेंटिस्ट का जो एक्ट था 1948 का, उस पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसमें क्या क्या एक्ट बने थे, क्या क्या एक्ट हुआ था, लिखा गया था, उस पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। लास्ट में यहाँ पर कुछ टेक्निकल रिलेटेड चीजों से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो खैर आप यहाँ पे टोटल ये नोट डाउन कर लो, और
उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स एग्जाम से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी और दूसरे डाउट अगर आपके हैं अभी भी, तो आप फटाफट से कमेंट करो, कमेंट में हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके।